हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो देखिए, यहाँ मैं लगा रही हूँ साड़ी में फॉल। ये साड़ी मैंने उल्टी साइड से रखी है और सीधा इसके ऊपर मैं फॉल रखूँगी। लेकिन इस साड़ी में फॉल लगाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब कि जब मैं लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इसमें नीचे मोती हैं और मोती बिल्कुल ठसम ठस हैं। सुई जाने की जगह नहीं है, लेकिन क्या करें, लगानी पड़ेगी। जैसे मार्केट में कपड़ा आया है उसको रेडी करके तो देना ही पड़ेगा कस्टमर का। और ये मेरे रेगुलर कस्टमर का काम है तो मुझे देना पड़ेगा। और करवा चौथ पे तो मैंने लौटा दी थी एक कस्टमर की साड़ी, क्योंकि करवा चौथ पे मैंने जो जिनसे मैं तुरपाई करवाती हूँ उनसे फॉल लगवाई थी, मैंने नहीं लगाई थी। क्योंकि मेरे घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और मेरे पास उस टाइम पे काम भी ज़्यादा था सिलाई का। आपको पता ही है, त्योहारों पे बहुत ज़्यादा काम होता है। तो मैंने फॉल वॉल के लिए सबको मना कर दिया था। मैंने फॉल लगाने की साड़ियाँ नहीं ली थी। लेकिन जिन कस्टमरों को फॉल लगानी नहीं आती है तो उनकी मैंने ले ली थी। जब वो जिद करने लगे थे तो मैंने अपनी तुरपाई वाली से ही लगवाई थी। तो उन पे इस वाली साड़ी पे फॉल नहीं लगी। आप देख सकते हो कितने मोती ठसम ठस भरे हुए हैं इसमें, और बिल्कुल भी जगह नहीं थी सुई चलाने की। मैंने एक एक टाँका लगा के तब सारी नीचे मशीन से कंप्लीट किया है। एक एक टाँका लगाया है मैंने, आप देख सकते हो। और फिर भी मेरी 2-3 सुई ख़राब हो गई थी इसमें। पर क्या करूं, मेरे कस्टमर का काम था, रेगुलर कस्टमर है मेरे। मैंने उनको निराश नहीं किया। और लड़की की वैसे थी, वो फेयरवेल पार्टी में पहनेंगी साड़ी तो उनकी, और मुझे अर्जेंट ही ये साड़ी आई थी तो मैंने अर्जेंट ही रेडी करके दी है उनको ये। तो मशीन से तो मैंने कंप्लीट कर लिया था नीचे, और अब मैं कर रही हूँ इसमें कच्चा। हाथ से कच्चा करने के बाद फिर मैं इसमें गांठ वाला टाँका लगाऊंगी, और गांठ वाला टाँके का ही मैं फॉल लगाती हूँ। और वैसे तो इसमें ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी फॉल लगाने में, क्योंकि ऊपर झोल आया ही नहीं था। बहुत ही अच्छे से फॉल लगी है और मुझे टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा फॉल लगाने में। बहुत कम टाइम में ही मैंने फॉल लगा दी थी। मैं आधे घंटे में फॉल लगाती हूँ। वो कपड़े के ऊपर बात होती है कितनी देर में फॉल लगती है, कितनी देर में नहीं। हर कपड़ा एक जैसा नहीं होता तो किसी कपड़े में ज़्यादा टाइम लगता है, किसी में कम लगता है। तो उसी के हिसाब से काम होता है। मैं ये नहीं कह सकती कि हर कपड़े में उतना ही टाइम लगता है जितना एक कपड़े में लगता है। सब कपड़े में अलग अलग टाइम लगता है। मेरा सिलने में का भी यही बात है। किसी सूट में मेरा आधा पौन घंटा लगता है और किसी में मेरा 1 से ऊपर भी लग जाता है। तो हर कपड़े की बात अलग अलग होती है। हर कपड़ा एक जैसा नहीं होता, और हर कपड़े में एक जैसे नेक और हर एक जैसा डिज़ाइन, एक जैसी फिटिंग और सब कुछ एक जैसा नहीं होता। जो किसी किसी के में कम टाइम लगता है और किसी किसी के में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो देखिए, कपड़े के ऊपर बात होती है किसमें कितना टाइम लगता है। और वैसे तो मैं इस साड़ी में फॉल लगाने में डर रही थी, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, काम और टाइम कम है। क्योंकि शादियाँ शुरू हो गई हैं और शादियों के ऑर्डर आने लगे हैं कपड़ों के। तो मैं नहीं ले रही थी। फिर वो बोली हम फॉल कहाँ लगवाएंगे। तो फिर मैंने सोचा देखती हूँ, जैसे भी होगा लगा दूँगी। पर मेरी कोशिश का सफल हो गई, मैंने लगा दिया है नीचे मशीन से। लेकिन मेरी जो तुरपाई वाली है उन्होंने तो मुझे डरा ही दिया था। वे बोल रही थी कि दीदी मेरे से नहीं लगा इसमें, आप इसको वापस कर देना। लगा तो मैं भी देती उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था। घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा था और त्योहारों का भी टाइम था, तो बहुत बिजी थी, नहीं लगा पाई मैंने वापस कर दी थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई कपड़ा वापस किया है। नहीं तो मैं एक टाँका लगाने के लिए भी कपड़ा ले लेती हूँ और उसको भी मैं लगा के ही देती हूँ। मैं किसी को भी कपड़ा ऐसे नहीं देती हूँ। सबका कपड़ा अगर लेती हूँ तो रेडी करके देती हूँ अपने दम पर। लेकिन उस टाइम पे क्या करूँ, मेरे घर में सारा फैला हुआ था तो फॉल वॉल लगाने का टाइम भी नहीं था। तो फॉल मैंने नहीं लगाया किसी का भी। तो देखिए, ये वीडियो मैंने बनाई है फॉल के ऊपर। तो फॉल आप एक दिन में कितनी साड़ी पे फॉल लगा सकते हो, 10 से 15 साड़ी में आप फॉल लगा सकते हो या नहीं। मेरा मानना है कि एक दिन में मैं 10 से 15 साड़ी में फॉल बिल्कुल आसानी से लगा सकती हूँ, क्योंकि एक साड़ी में फॉल लगाने में आधा घंटा भी नहीं लगता है। और किसी में
15-20 मिनट में ही लग जाता है और किसी में 35-40 मिनट भी लगती हैं। तो ये सब बैलेंस हो जाता है, एक किसी में ज़्यादा टाइम लग जाता है तो किसी में कम। तो ऐसे करके मैं 10 से 15 साड़ी में फ़ॉल लगा सकती हूँ। आप भी लगा सकते हो, कोई काम मुश्किल नहीं होता। मैं मुश्किल काम ही लेती हूँ, जो काम कोई नहीं करता है मैं उसको ले लेती हूँ। तो इसीलिए मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आते हैं और मेरे से बहुत खुश रहते हैं मेरे कस्टमर। मेरे पास 12 महीने ही काम रहता है कस्टमर का। जो कोई ना करे उस काम को मैं कर देती हूँ। तो इसीलिए कस्टमर मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं। और लड़कियाँ तो बहुत ही ज़्यादा आती हैं। आजकल लड़कियाँ जैसे कपड़े पहनती हैं उनके मन पसंद मैं कपड़े सिल के देती हूँ। ऐसे और कोई नहीं सिलता है, वो सब मना कर देते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये नहीं है कि मैंने फैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रखा है, मैं भी देख देख के ही बनाती हूँ। मुझे बस वो फ़ोन में दिखाती हैं, मैं बोल देती हूँ आप मुझे दिखा दो बस कैसा बनाना है, फिर मैं उसे वैसा ही बना देती हूँ। तो देखिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और मैं कोशिश करती रहती हूँ। जो काम मुझे नहीं आता मैं उसको भी ले लेती हूँ। ये नहीं है कि मुझे सारे ही कपड़े आते हैं या मैंने सारे ही कपड़े सीखे हैं अपने मास्टर के पास, मास्टर या टीचर के पास जो भी है, या मैंने बहुत बड़ा कोर्स करके रखा हुआ है। नहीं, मैंने सीखते ही सीखते सब कुछ सीखा है। मुझे फ़ॉल लगानी भी नहीं आती थी, बस मैंने सिंपल सूट और सलवार सीखे थे जब मैंने सिलाई सीखी थी। हाँ बस, और मशीन चलानी सीखी थी। उसके बाद सब मैं सीखते ही सीखते सीख गई हूँ। और देखिए, जिस टाइम मैंने सिलाई सीखी थी उस टाइम इतना फैशन का टाइम नहीं था, बस सूट सलवार ही ज़्यादातर पहनते थे। और उस टाइम पर लेगी चलती थी, पैंट प्लाजो अफ़गानी सलवार और ये जो अम्ब्रेला वाले प्लाजो होते हैं वो, ये सब नहीं था। और ना ही इतना डिज़ाइन विजाइन का कुछ था, ना ही प्रिंसेस कट ब्लाउज़ थे, ना ही मुझे लहंगे वाला ब्लाउज आता था। और अब मैं सब दिखाती हूँ आपको। और ना ही मुझे जिप वाला ब्लाउज आता था, ना ही मुझे जिप लगानी आती थी। ये सब मैंने यूट्यूब से ही सीख के अपने काम को इतना आगे बढ़ाया है। तो देखिए, कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं खुद ही कोशिश करती हूँ, ना ही मैं किसी से पूछती हूँ। हाँ बस, मैं एक बार फ़ोन में देख लेती हूँ, उसके बाद मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मैं सब कुछ बना लेती हूँ और 15 से 20 साड़ी में आसानी से फ़ॉल मैं लगा दूँगी। आपको लाइव प्रूफ देखना है तो मैं दिखा भी दूँगी, लेकिन मैं फ़ॉल का काम लेती नहीं हूँ। सिलाई इतनी ज़्यादा होती है कि मुझे सिलाई से ही टाइम नहीं मिलता है। तुरपाई मैं थोड़ा बहुत होता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैंने तुरपाई वाली लगा रखी है, वो ही मेरी तुरपाई करती है। और मैं आप सबको दिखाती भी हूँ मेरे पास कितना काम आता है, बहुत काम आता है मेरे पास। और शहर में रहती हूँ, ये नहीं है कि मैं गांव में। शहर वालों को मेरी सिलाई पसंद आ रही है और मैं गांव में सीख के आई हूँ सिलाई, गांव से हूँ मैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। और वीडियो में जहाँ भी थोड़ी बहुत कमी हो प्लीज़ मुझे बता दिया करो कहाँ पे कमी है, और फुल वॉच करना। और मैं अपनी वीडियो में थोड़ा सुधार करूँ, आप सब बता देना प्लीज़। जहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी होती है, मैं अच्छी बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ। तो देखिए, ये जिप वाला ब्लाउज़ था। प्लीज़ मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मैं भी कुछ करके दिखाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे।